चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित करियर एकेडमी पर। मैं अमित आज आप लोगों को मैथ में एक चैप्टर जिसका नाम होगा बट्टा, उसको लेकर आया हूँ, उसके कंसेप्ट को लेकर आया हूँ और आप उसको कैसे तोड़ोगे, कैसे मरोड़ोगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो बहुत ज़्यादा लंबी बातें न करते हुए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ कि चैप्टर पर। ठीक, आपका चैप्टर होगा डिस्काउंट। ठीक, चलिए, जिसे हम बट्टा पढ़ेंगे ना, तो बट्टा पढ़ने के लिए हमें कुछ मूलभूत चीज़ों को जानना होगा। जैसे एमपी क्या होता है, लाभ हानि आप पढ़े हैं तो सीपी क्या होता है, कास्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ठीक, प्रॉफिट लॉस। वैसे यहाँ भी बट्टा पढ़ने के लिए सबसे पहले पहला पॉइंट आपको जानना पड़ेगा अंकित मूल्य। क्या जानना है? अंकित, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे मार्क्ड प्राइस। ठीक, अब आपसे कहा जाए कि अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य क्या होता है? कहा जाता है किसी वस्तु पर लिखे अथवा छपे मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। क्या? किसी वस्तु पर लिखे अथवा छपे मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, एकदम बेसिक से आप लोगों को बता रहा हूं। और इसे एमपी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? इसे एमपी से प्रदर्शित किया जाता है। अंकित मूल्य को किससे प्रदर्शित किया जाता है? एमपी से प्रदर्शित किया जाता है। आगे हम जानेंगे छूट, डिस्काउंट। छूट, डिस्काउंट। अब छूट की बात क्या है? हम कहेंगे छूट अथवा छूट प्रतिशत। छूट अथवा छूट प्रतिशत की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर की जाती है। छूट अथवा छूट परसेंट की गणना अंकित मूल्य पर की जाती है। क्लियर है? हम कहेंगे छूट बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर मैं अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दूंगा तो हमें छूट मिल जाएगा, अर्थात डिस्काउंट मिल जाएगा। हम बोलेंगे डिस्काउंट बराबर एमपी माइनस एसपी। डिस्काउंट बराबर क्या होता है? एमपी माइनस एसपी। आगे हम कहेंगे छूट परसेंट बराबर, तीसरा पॉइंट, छूट परसेंट बराबर कहा जाता है छूट परसेंट बराबर छूट बटा अंकित मूल्य, छूट बटा अंकित मूल्य और गुणे क्या? छूट बटा अंकित मूल्य गुणे 100। या हम बोलेंगे डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाइड बाई 100। डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाइड बाई 100। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम चलते हैं। अगला टॉपिक लिखिएगा अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और छूट परसेंट में संबंध। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और छूट परसेंट में संबंध। क्या होगा? एसपी बराबर एमपी 100 माइनस डी अपॉन 100। जहां एसपी क्या है? विक्रय मूल्य है। एमपी क्या है?
अंकित मूल्य है, और डी का मतलब छूट परसेंट है। क्या है? छूट परसेंट है। क्लियर है? मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। मैं आपको आगे लेके चलता हूं, क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। लिखो, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपया है, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपया है, और इसे 1800 रुपये में बेच दिया जाता है, और इसे 1800 रुपये में बेच दिया जाता है। तो बताइए छूट और छूट परसेंट क्या है? तो बताइए छूट और छूट परसेंट क्या है? छूट कितने रुपए का होगा और छूट परसेंट कितने का होगा? ठीक, तो पहला सवाल तो आसान है। आप कहोगे 2000 रुपया लिखा था, इसको 1800 रुपये में बेच दिया गया, तो कितने कम में बेचा? 200 रुपये कम में बेचा, और यही जितना रुपया कम करके आप बेचोगे वही आपका डिस्काउंट कहलाएगा, तो आपका छूट 200 रुपये का हो जाएगा। पहले सवाल का आंसर तो आप ऐसे लिटरली बता सकते हो। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा हमें छूट परसेंट बताना है। तो आप कहोगे कि हम जानते हैं छूट परसेंट बराबर छूट बटे अंकित मूल्य गुणे क्या? 100। तो ये छूट कितने का? 200 का, अंकित मूल्य कितना? 2000 रुपया, और गुणे कितना? 100। देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 3 0, 2 0 इससे 2 0, एक ये 0 इसको काट दिया, यहाँ आपका आया 20/2, 2 से काटेंगे 2 दहा में 20, यानी कितने परसेंट का छूट आया? कितने परसेंट का भाई? तो आप बोलोगे 10% का छूट आया। क्लियर है? आगे चलो दूसरा सवाल करो। देखो, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 4500 रुपया है, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 4500 रुपया है, और इसे 4000 रुपये में बेच दिया जाता है, और इसे 4000 रुपये में बेच दिया जाता है। तो बताइए छूट और छूट परसेंट क्या है? तो बताइए छूट और छूट परसेंट क्या है? तो मेरे भाई आप बोलोगे कि 4500 रुपये की वस्तु आप 4000 रुपये में बेच रहे हो, तो 500 रुपये कम में बेच रहे हो। जितने रुपए आप कम में बेच रहे हो उतने रुपए का आप छूट दे रहे हो, तो छूट आपका हो जाएगा 500 रुपये। छूट कितने रुपए का हो जाएगा? 500 रुपये का। छूट परसेंट आपको चाहिए। आप कहोगे कि हम जानते हैं छूट परसेंट बराबर छूट बटा अंकित मूल्य गुणे क्या? 100। तो छूट कितने का? 500, अंकित मूल्य कितना? 4500, गुणे कितना? 100। आप कहोगे ये आपका 2 0 से 2 0 कट गया, 5 का 5, 5 9 45, यहाँ आपका बचेगा 1/9 गुणे 100। तो 1/9 परसेंटाइल में वैल्यू अगर निकालूं तो ये आता है आपका 11 सही 1/9%। कितने परसेंट का डिस्काउंट होगा? 11 से 1/9% का। आप ऐसे कर सकते हो, 100 का गुणा 1 में करके 9 से भाग दोगे तो आपका वही आंसर आएगा। क्लियर है? आगे चलो, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें बेसिक हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। आगे लेके चलता हूं। आगे देखो, देखिए एक दुकानदार एक वस्तु पर 6000 रुपया अंकित करता है, 6000 रुपया अंकित करता है, और वह उसे 15% के बट्टे पर बेच देता है, और वह 15% के
बट्टे पर बेच देता है, 15% के बट्टे पर बेच देता, तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या? क्लियर है? अब देखो इस सवाल को आप कैसे लगाओगे, मैं आपको इसका कई सारा तरीका बताऊंगा, आप इसको सभी तरीकों से लगा सकते हैं। ठीक, देखिए आप सॉल्यूशन पर चलिए। कहिए वस्तु का अंकित मूल्य है, अर्थात एमपी है 6000 रुपये। कितना है? 6000 रुपये। और दुकानदार इसको ना 15% के बट्टे पर, जो डिस्काउंट परसेंट है वह 15% के बट्टे पर बेच देता है, और हमें बताना है कि वह उसे कितने रुपए में बेचता है। एसपी चाहिए, तो आप कहोगे कि हम जानते हैं एसपी बराबर एमपी ब्रैकेट में 100 माइनस डी और पूरे बटा कितना 100। एसपी बराबर एमपी ब्रैकेट में 100 माइनस डी और पूरे बटा कितना 100। तो एसपी चाहिए, एसपी आपको चाहिए। एमपी कितना है? तो एमपी 6000 रुपया है, एमपी 6000 रुपया है। और कितने परसेंट के डिस्काउंट पर बेचा है? तो 15%। तो 100 माइनस 15 और पूरे बटा क्या हो जाएगा 100। तो हम कहेंगे ये आपका हो जाएगा 6000 गुणे 100 से 15 को घटाएंगे तो 85 बटा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बाकी गुणा कर दो, 0 6 पंजे 30, 6 8 48 से 51, यानी वह उसको 5100 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 5100 रुपये में, अर्थात 5100 रुपये में बेचेगा। क्लियर है? अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देगा। क्लियर है? उसको मैं फिर से अगली क्लास में उसको फिर से बता दूंगा। सुनो, अगर आप ऐसे लगाते हो चलो ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्या है कि अगर यह परसेंटाइल वैल्यू सीधा सीधा ना दे, जैसे 10%, 20%, 25% ऐसा ना दे, वो सही बटा में दे या दशमलव में करके दे, तब आप उसको कैसे लगाओ। इसी चीज को मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू से बताता हूं, और आज के ज़माने में, आज के समय में ये फ्रैक्शन वैल्यू ट्रेंडिंग पर है। सारा टीचर लोग क्वेश्चन को फ्रैक्शन से बताना ही बेहतर समझता है, तो इसको मैं आपको फ्रैक्शन से बता देता हूं। देखो, जैसे मैं कहूं, फार्मूले से नहीं बताऊंगा इसको, जैसे मैं कहूं ये जो डिस्काउंट परसेंट है ना, इसी को पकड़ो, तो कहोगे डिस्काउंट परसेंट आपका 15% है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। क्या होती है? 3/20। नीचे वाली वैल्यू जो है यही अंकित मूल्य अर्थात एमपी कहलाती है। नीचे वाली जो वैल्यू है वही आपका क्या कहलाती है? अंकित मूल्य अर्थात एमपी। और ऊपर वाली वैल्यू डिस्काउंट कहलाती है। कहता है कि अगर 20 रुपया लिखता है और 3 रुपए का छूट देता है तो कितने रुपए में बेचेगा? तो आप बोलोगे 17 रुपया। तो एसपी बताने के लिए इसमें से इसको घटा देना। आप कहोगे एक तरफ एमपी लिखा, एक तरफ एसपी लिखा, एक तरफ महिपाल लिखा, एक तरफ सोनीपाल लिखा। क्लियर? तो महिपाल आपका कितना, एमपी मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 20, और 20 लिखा था, 3 का डिस्काउंट दिया, कितने में बेचेगा 17 में। यानी अंकित मूल्य 20 यूनिट और इसको बेचा 17 यूनिट में, और यही 20 यूनिट अंकित मूल्य यूनिट में 20 यूनिट है, और यही रुपए में कितना है 6000। बोलोगे 20 यूनिट की वैल्यू कितना 6000, 20 यूनिट की वैल्यू कितना 6000, तो 17 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अब बताओ 20 में कितने का गुणा कर दो कि 6000 हो जाए? आप बोलोगे 300 का। कितने का? 300 का। जब 300 का मल्टीप्लाई इधर हुआ तो 300 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, तो 17 × 51, यानी इसका विक्रय मूल्य 5100 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5100 रुपया हो जाएगा। क्लियर है? आप अब इस तरीके से लगाएंगे। अगले सवाल को लिखो, एक वस्तु, सुनो, एक दुकानदार एक वस्तु को
एक वस्तु पर 9,000 रुपया अंकित करता है। कितना अंकित करता है? 9,000 रुपया अंकित करता है और वह उसे 20% के बट्टे पर बेच देता है। कितने परसेंट के बट्टे पर? 20% के बट्टे पर बेच देता है। तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक, देखो अंकित मूल्य कितना है? 9,000। डिस्काउंट परसेंट कितने का? 20%। तो मैं लिखूंगा जो एमपी है वह 9,000 रुपया है, जो डिस्काउंट परसेंट है वह 20% है, और एसपी हमें चाहिए। ठीक, फार्मूले से एक बार फिर से फार्मूले से बता देता हूं, बाकी बाद में इसको फ्रैक्शन से बताता हूं। इधर देखो, आप कहोगे फार्मूले से लगाओगे एसपी बराबर एमपी ब्रैकेट में 100 माइनस डी और पूरे बटा कितना हो जाएगा? 100। एसपी चाहिए, एमपी कितना है? 9,000 रुपया है। डिस्काउंट कितने का? 20% का, तो 100 माइनस 20 और पूरे बटा कितना हो जाएगा? 100। तो 9,000 रुपया गुणे 100 से 20 घटाया 80 बटा 100। देखो ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक, यहाँ बचा 90, यहाँ बचा आपका 80। 90 और 80 का गुणा करेंगे, 9 8 72 और 2 जीरो 7200 रुपया। इसका क्या आएगा? एसपी आएगा। एसपी कितना आएगा? 7200 रुपया आएगा। लिखो, ये तो आप फार्मूले से लगाए, इसको मैं फ्रैक्शन वैल्यू से बताता हूँ। इससे फ्रैक्शन वैल्यू से देखो, अगर आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू से लिखते हो तो क्या लिखोगे? देखो डिस्काउंट परसेंट कितने का है? 20% का, तो 20% का डिस्काउंट है और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। क्या होती है? 1/5। आप एक तरफ लिखोगे एमपी, एक तरफ लिखोगे एसपी। कहोगे एमपी कितना? 5 रुपया लिखा था, 1 रुपया छूट दे दिया, तो कितने में बेचेगा? 4 यूनिट में बेचेगा। 5 यूनिट लिखकर 1 यूनिट का छूट दिया तो बेचा कितने में? 4 यूनिट। और एमपी रुपए में कितना है? 9,000। 5 यूनिट की वैल्यू कितना? 9,000। 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 5 में कितने का गुणा कर दूं कि 9,000 हो जाए? तो बोलोगे 1800 का। कितने का? 1800 का। 1800 का मल्टीप्लाई इधर, तो 1800 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, 18 चुके 7200। कितना आएगा? 7200 रुपया। अभी आप फार्मूले से लगाए थे तब भी आपका कितना आया था? 7200 रुपया ही आया था। आगे समझो दूसरा सवाल। लिखो, एक दुकानदार एक वस्तु पर 2160 रुपया अंकित करता है। एक दुकानदार एक वस्तु पर 2160 रुपया अंकित करता है। एक दुकानदार एक वस्तु पर 2160 रुपया अंकित करता है और वह उसे 16.2/3% के बट्टे पर के बट्टे पर बेच देता है। तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक, देखो सारा मैटर है फ्रैक्शन से। अब फ्रैक्शन से बताऊंगा, फार्मूले से लगा लेना। देखो डिस्काउंट परसेंट कितने का है? 16.2/3% का है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/6। आप कहोगे एक तरफ एमपी, एक तरफ एसपी। एमपी कितना? 6 रुपया लिखकर एक छूट दे दिया तो कितने में बेचा? 5 में। और एमपी रुपए में 6 रेशियो की वैल्यू कितना है? 2160। तो हमें 5 रेशियो की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं 6 में कितने का गुणा कर दूं 2160 हो जाए, तो मैं बोलूंगा 360 का गुणा। 360 का, देखो 6 0 0 6 6 36 के 6 हासिल 3 6 3 18 3 21। तो 360 का गुणा इधर, तो 360 का गुणा इधर भी कर देना।
ठीक, ये आपका हो जाएगा 1800 रुपये। कितना आएगा? 1800 रुपये आएगा। यानी इसको कितने में बेचा जाए? 1800 रुपये में बेचा जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 0 5 36, 5 या 15 3 18, 1800 रुपये है। क्लियर है? आगे चलो लिखिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को एक दुकानदार एक वस्तु पर 3240 रुपया अंकित करता है। एक दुकानदार एक वस्तु पर 3240 रुपया अंकित करता है और वह उसे 12.5% के बट्टे पर बेच देता है। 12.5% के बट्टे पर बेच देता है। तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक, देखिए जिसका भी आंसर 2835 रुपया आया होगा उसी का सही है। ठीक, कितना? 2835 रुपया। अभी देखो कैसे आएगा, कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 12.5%। तो 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वह 1/8 होती है। क्या होती है? 1/8। कहोगे 8:MP था, एक डिस्काउंट दिया तो 7 रेशियो में बेचा। 8 लिखकर एक का छूट दिया तो बेचा कितने में? 7 में। और MP रुपए में 3240 रुपया है। 8 रेशियो की वैल्यू 3240, गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 405। यानी 8 में 405 का गुणा करने पर 3240 आ रहा है, तो 7 में भी 405 का गुणा कर दिए। तो गुणा करेंगे 7 चौक 28, 7 पचे 35, 2835 रुपया। जिसका देखो ये मैंने बताया ना, जिसका 2835 रुपया आया था उसका सही। क्लियर है? मेरे ख्याल से किसी कोई समस्या नहीं होगी। एक सवाल मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ। ठीक, अच्छा एक चीज़, अगर आप लोगों को क्लास ठीक लगे, क्लास समझ में आए, आप लोग चैनल को, अमित कैरियर एकेडमी आपका चैनल है, मेरा नहीं, ये आपका चैनल है, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। कुछ ही दिनों में आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। अगर कनेक्ट होते हो मैक्सिमम लोग तो आपको लाइव क्लास भी मिलेगी। ठीक, एक सवाल लिखो। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु पर 6363 रुपया अंकित करता है। एक दुकानदार एक वस्तु पर 6363 रुपया अंकित करता है और वह उसे 28 सही 4/7% के बट्टे पर 28 सही 4/7% के बट्टे पर बेच देता है। तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यस भी आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक, देखते हैं कितने लोग सही जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि किसका कितना आंसर आया है। ठीक, बाकी जब इसका आंसर बताना होगा तो अगली क्लास में मैं इसको बता के तभी आगे क्लास को कंटिन्यू करूँगा। ठीक, तो मैं आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। अगर हमारी क्लास आपको समझ में आती है तो, नहीं समझ आती है तो फिर आप फ्री हैं। ठीक,
आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।